जो प्रयास ही नहीं करते वो सफल नहीं होते, बात तो समझ में आती है, पर जो प्रयास भरपूर करते हैं वो क्यों सफल नहीं होते? तो चलिए एक कदम और आगे सोचते हैं कि सही प्रयास जो सफलता के लिए अनिवार्य है, केवल उन्हीं प्रयासों से ही सफलता मिलती है। जैसे आप सफल क्रिकेटर बनना चाहते हैं और प्रयास डांसिंग का करते हैं तो कैसे संभव है? इसीलिए जहां आप सफल होना चाहते हैं वहीं के सही प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। अब यहां पर भी मुझे इस बात को पूरी तरह से सच मानने में उलझन हो रही है, जबकि अधिकतर यही बताया जाता है कि सफलता के लिए सफलता के नियम का पालन करना ही होगा। लेकिन मुझे ये देखने को मिला है कि अथक प्रयास के साथ साथ सभी नियमों का पूरी तरह पालन करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने सही मेहनत की। अब यहाँ एक बात याद आती है जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगेगी और गलत भी लगे, क्योंकि आजकल के दौर में इतना मोटिवेशन मिल रहा है उन लोगों द्वारा जो खुद को सफल कहते हैं या लोग जिन्हें सफल समझते हैं। वो लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि नियम अपना लो, सफल हो जाओगे। देखो मुझे देखो, मैं भी हो गया, मैं भी आज सफल हूं, मेरी तरह आप भी सफल हो जाओगे। और हम जैसे लोग लग जाते हैं, जुट जाते हैं एक विश्वास के साथ, पर परिणाम तो कुछ और ही आते हैं। सफल लोग अपनी कहानी सुनाकर हमें फिर से विश्वास दिलाते हैं और हम फिर से जुट जाते हैं। जब ऐसा कई बार होता है तब एक बात याद आती है जो हमें मोटिवेट नहीं बल्कि शांत कर देती है। वो है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। थक जाने के बाद ये बात अच्छी लगने लगती है और हम दूसरों को भी यही समझाने लगते हैं। आइए समझते हैं कि ये चक्कर क्या है, क्यों हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा जो बात मैं अब आपसे करने वाला हूं। सफल और असफल के मध्य में क्या विचारधारा बहती है? पहली, जो प्रयास ही नहीं करते वो कभी सफल नहीं होते। जो प्रयास करते हैं वे भी सफल हो ये जरूरी नहीं। जो सही प्रयास करें वो सफल हो सकते हैं। अब यहां समझना यह है कि आप अपनी सफलता को क्या रूप व आकार देते हैं। सफलता का कोई रूप या आकार वही दे सकता है जो सफल होने के बारे में सोचता है और आत्मा से सोचता है, ऊपर ऊपर से नहीं। अब जब आपने सफलता निर्धारित कर दी है, उसे रूप दे दिया है, उसका आकार निर्धारित कर दिया है, तब यात्रा आरंभ हो गई सफलता तक पहुंचने के लिए। एक बात और ध्यान रखना कि यात्रा तय करनी पड़ती है। इसी यात्रा में आपका जीवन छुपा है। यदि आपने सफलता की धुन में जीवन को खो दिया तो आप कभी सफल नहीं होंगे, चाहे कितने भी सही प्रयास कर लो। ये सत्य को बता पाना या किसी को समझा पाना इतना सरल नहीं है जितना ये बोलने में लगता है। सफलता या असफलता के चक्कर में फंसने के साथ साथ जीवन के सत्य को स्वीकार करना पहला और अंतिम नियम है। जो है उसे स्वीकार करना और भविष्य को सुंदर व शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना। कोई व्यक्ति वास्तव में तब असफल होता है जब वह प्रयास करना बंद कर देता है। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो प्रयास व्यर्थ लगता है, और जब प्रयास के बारे में सोचते हैं तो भाग्य व्यर्थ लगने लगता है, जबकि दोनों ही अपनी जगह सत्य हैं। प्रयास ही परिणाम तक पहुंचाता है और भाग्य के बिना प्रयास भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक दोनों पर अटल नहीं होंगे, दोनों को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक यात्रा कष्टदायी ही रहेगी। और यदि यात्रा को सुखदायी नहीं बनाया तो सफल होते होते जीवन का अंत हो जाएगा और जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि प्रयास ही परिणाम तक पहुंचाएंगे तो हर प्रयास से आप आगे बढ़ते हैं, और जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि भाग्य लिखने वाला ऊपर वाला है, तब आप शांत और आनंदित रहते हैं। भविष्य में सफल होने से पहले ही वर्तमान में सफलता का आनंद आपको मिलने लगता है और आपको पूरा जीवन सफलता का अनुभव रहता है। बाहर से लोगों को आप उनकी मानसिकता से जब सफल होंगे तब सफल लगेंगे, पर भीतर से आप स्वयं के लिए उसी दिन सफल व्यक्तित्व का एहसास करने लगते हैं जब आप खुद को एक सफल व्यक्ति मानते हुए सफलता की यात्रा को मनोरंजन की तरह लेते हैं। जो भी संघर्ष या कष्ट सामने आते हैं, आप उनको मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं।
ये दुनिया, ये समाज आपको अलग दृष्टि से देखने लगती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा प्रभाव डालता है कि लोग आपको खास महत्व देने लगते हैं, आपका सम्मान होने लगता है, आपको लोग कई प्रकार से सहयोग करने लगते हैं। आप स्वयं अचंभित होने लगते हैं कि यह सब कैसे संभव हो रहा है। पर तब ही ये हो सकता है जब आप प्रयास और भाग्य दोनों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। कभी भी केवल प्रयास को मानकर भाग्य को अपना विरोधी मत बना लेना, या फिर कभी भी केवल भाग्य के भरोसे रहकर प्रयास मत छोड़ देना, ये दोनों समझने की जरूरत है। इन दोनों को लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी समय आएगा जब प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने कहां कमी की, जबकि आपकी उसमें कोई कमी नहीं। और कई बार ऐसा भी समय आता है जब आप प्रयास खास नहीं करते, पर परिणाम बड़े आश्चर्य में डालने वाले मिलते हैं। इन सब से यह पता चलता है कि कहीं तो कुछ और है, और वह ऐसा है जो हमारी पहुंच से परे है। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसी को नहीं भूलना है। वह जब तक हमारे साथ है, हमारा हर प्रयास सार्थक हो जाता है। हम पहले ही प्रयास में सफलता का आनंद प्राप्त कर लेते हैं और हमारी यात्रा सफल, सुखद व मंगलमय हो जाती है। तो दोस्तों, जीवन स्वयं एक यात्रा है। इस यात्रा का आनंद लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सफलता केवल मिलेगी ही नहीं, वह आपकी दासी बनकर रहेगी पूरे जीवन भर। और यही पूर्ण सत्य है, क्योंकि आप सत्य आत्मा हैं। जय हिंद।